Assalamu alaikum students, I am Natasha, your biology teacher. Today we are going to discuss about centrioles. सेंट्रियोल एक कैसी ऑर्गेनेली है, किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, क्या इसके फंक्शन हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तो एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक तो एनिमल्स हैं और दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। यूनि मीन वन, सेलुलर मीन सेल्स, यानी यूनिसेलुलर आर द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। तो इन एनिमल्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स किस तरह के होते हैं? दे आर होलो। होलो का मतलब कि अंदर से ये खाली होते हैं। होलो एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप में होते हैं। सिलेंड्रिकल इस शेप में ये सेंट्रियोल्स होते हैं, दरमियान से खाली हैं और शेप इनकी सिलेंड्रिकल है। और हर सेंट्रियोल किस तरह बना होता है, ये बात गौर से देखिएगा, इसको मैं आपको समझा भी देती हूँ। ईच सेंट्रियोल कंपोजिशन इसकी क्या है या क्या इसकी तरकीब है। ईच सेंट्रियोल is made up of नाइन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहते हैं तीन को। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन में हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ा था। माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी हुई होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला और टू होल्ड द शेप ऑफ सेल। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन था। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या जो सेंट्रियोल्स हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। ये बात गौर से देखें। एक सेंट्रियोल के बारे में हमने पढ़ना है कि ये किस तरह से बना हुआ है। इट्स मेड अप ऑफ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट हैं, यानी तीन तीन की शक्ल में ये जोड़े बने हुए हैं। और कितने हैं ये ट्रिपलेट? 9। आप इसको ये कह सकते हैं जैसे उन्होंने आपकी बुक पे 3 कलर्स यूज़ किए हैं, कोई से 3 कलर आप यूज़ कर लें। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 3 कलर्स ले लें। मैं अभी आपको 3 कलर से बना के दिखाती हूँ। तो उसमें उन्होंने इस तरह से डायग्राम बनाई हुई है। 1, 2, 3, और ये इस तरह पीछे इनके ट्यूब्स बनी हुई है। ये एक ट्रिपलेट, उसके बाद छः, 7, 8, एक और आएगा 9। ये 9 हो गए हैं। और हैं क्या ये ट्रिपलेट्स हैं, तो हम इनको ट्रिपलेट बनाएंगे। ये अभी तो ये डुप्लेट बना है। इस तरह से ये ट्रिपलेट की फॉर्म में यूनाइट हुए हैं
और 9 ट्रिपलेट मिल के एक सेंट्रियोल बनाते हैं। कलेक्टिवली इनको कह दिया जाता है ये एक सेंट्रियोल है। इस तरह से ये यूनाइट हुए हैं। इसमें आप इनको लेबल भी कर सकते हैं। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सॉरी नज़र नहीं आ रहा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ओवरऑल इसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल। ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, आप नीट डायग्राम बना सकते हैं। अब किस तरह से ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स में, इन एनिमल सेल there are 2 centrioles. Animal cell there are 2 centrioles. एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? नियर न्यूक्लियस के आउटसाइड पे, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। 2 सेंट्रियोल्स हैं एनिमल सेल में और न्यूक्लियस के आउटसाइड पे पाए जाते हैं। जैसे फर्ज करें ये न्यूक्लियस सेल का स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इस जगह पे ये 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। 2 सेंट्रियोल्स, ये बात आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी एक की बात करें एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल। लेकिन अगर हमने दोनों सेंट्रियोल्स की कलेक्टिवली बात करनी हो तो 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। तो इनको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है। व्हाट आर सेंट्रोसोम? तो आप लिखेंगे 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? तो 2 फंक्शन है इनके, 2 फंक्शंस आपने याद करने हैं। पहला फंक्शन तो जो आपने लास्ट टाइम ये साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में पढ़ा था वही है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या फंक्शन है इनका? फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्लैजेला हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स बनाने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। वो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? वो सेंट्रियोल्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर किस तरह बनते हैं? जब सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो चुका हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं, तब यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं वो भी डुप्लीकेट होके 2 सेंट्रियोल्स यहाँ रह जाते हैं और 2 सेंट्रियोल्स इस तरफ मूव कर जाते हैं। फिर ये पोल्स की तरफ चले जाते हैं सेंट्रियोल्स, ये इस पोल पे चले गए, ये इस पोल पे चले गए। इतना काम होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं। फाइबर्स डेवलप होते हैं इन सेंट्रियोल्स से। इन फाइबर का काम है इन क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाना और बाद में इनको अपनी तरफ पुल करना। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल पोल्स की तरफ मूव कर जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है और सेल यहाँ से इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल 2 में डिवाइड हो गया और सेल भी
दो में डिवाइड हो गया। इस तरह से सेल डिवाइड होते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।